बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सलीम खटक और आप देख रहे हैं सलीम खटक यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज की अपडेट से ईरान की धमकी के तेल की एक बूंद और गैस मिडल ईस्ट से बाहर नहीं निकल पाएगी और इसराइल का बैरूत में वाइट फास्फोरस का इस्तेमाल। इस जंग में अगर रूस और चीन कूद जाता है तो ये फिर वर्ल्ड वॉर 3 हो जाएगी। नाज़रीन, इसकी डिटेल में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल के बटन को लाजमी दबाएं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तेल की एक बूंद और गैस मिडल ईस्ट से बाहर नहीं निकल पाएगी अगर हमें जंग में धकेला गया। तो ये बात अच्छे से याद रखना कि यूरोप में सर्दियां करीब हैं, बाकी आप सब समझदार हैं। ईरान के एक सीनियर मिनिस्टर की तरफ से आई ये धमकी दुनिया के लिए वाकई काफ़ी गंभीर मानी जा रही है। इसी तरह इराक ने भी ऑब्जर्वर में लिखता है कि अगर अमेरिका और इसराइल ने ईरान के ख़िलाफ़ जंग छेड़ी तो इराक भी ईरान के साथ होगा। लिहाजा कोई भी ताकत मिडल ईस्ट से तेल और गैस नहीं लेकर जा पाएगी। अगर ऐसा होता है तो ये दुनिया के लिए सबसे बड़ा परेशान कुन मरला होगा। यूरोप तो यूरोप, एशिया भी इस जर्द में आ सकता है, जबकि ईरान और इराक की जंग में ऐसा हो चुका है। लेकिन इस बार हालात और ज़्यादा ख़राब होंगे। ईरान के पास से तेल को गुजारने का सबसे अहम बेहतरीन रास्ता है। मैप में नाज़रीन आप देख सकते हैं कि ये रास्ता फारस गाड़ी पर्शियन गल्फ अरेबियन सी में है और ये दुनिया भर के लिए कच्चे तेल का एक बहुत बड़ा हिस्सा यहाँ से गुजरता है। दुनिया को सप्लाई होने वाला LNG भी यहाँ से गुजरता है। इस रास्ते को ग्लोबल इकनॉमी का नाजुक रास्ता भी कहा जाता है। अगर ईरान के ख़िलाफ़ इसराइल ने जंग शुरू की तो ईरान इस रास्ते को रोक सकता है। तो दुनिया भर के इस बाज़ार में जहां तेल यहाँ से गुजरता है तो हालात ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं। इस जंग से कच्चे तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं। अगर ईरान जंग के दौरान इस रास्ते पर अपने जंगी साजो सामान लगा देता है तो अमेरिका कुछ नहीं कर पाएगा और ना ही रूस। फिर अरब देशों से तेल ले जाने का इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और आज भी इराक तेल की दौलत से मालामाल है और अगर ईरान पर जंग छेड़ने से अगर इराक ने तेल रोका तो लेने के देने पड़ जाएंगे और फिर यूरोप में सर्दियां करीब हैं। अगर इस जंग में ईरान, इसराइल की रूस और चीन अगर जंग में कूद जाते हैं तो ये फिर वर्ल्ड वॉर 3 हो जाएगी। US would not support Israelis attack on Iran's nuclear site, ये बाइडन का कहना है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के एटमी बम बनाने में हफ्तों से भी कई ज़्यादा वक्त लग सकता है। न्यूक्लियर एक्सपर्ट का दावा, पूरा साल लग सकता है ईरान को एटम बम बनाने में। ईरान ने अपनी नई खौफनाक ताकत दिखाई है। सबसे पहले ये चेहरे, नाज़रीन इसका स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं, जो कि ये वो 8 कमांडोज़ हैं जो ईरान ने इसराइल के मार गिराए हैं। यानी हिजबुल्लाह ने 8 लड़ाके मार गिराए हैं। इसराइल का आयरन डोम हमें रोक नहीं पा सकेगा या रोक सकेगा। और ये स्क्रीनशॉट देखें, ईरान ने सैटेलाइट इमेज के ज़रिए ये फुटेजेस भेजी हैं, मौसूल हुई हैं। हमने इसराइल के जो सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट बेस थे वो अड्डे उड़ा दिए हैं। हमारी आर्मी तैयार है। इसराइल के पास अगर हिम्मत है तो वो हिम्मत करे, ईरान का कहना है। हिजबुल्लाह के सरबराह का आज जुम्मे के दिन जनाजा था। ईरान का कहना है कि जब तक
अमरीकी फ़ौजें इस खित्ते में हैं तब तक अमन कायम नहीं हो सकता और हम इनको यहाँ से निकालेंगे, इन पर हमले करेंगे। हमारा टारगेट इसराइली मिलिट्री पावर को ख़त्म करना चाहते हैं, हम सिविलियन को नहीं टारगेट करेंगे। इराक़ ने 100 बच्चों के नाम नसरुल्लाह रख दिया है और हर घर से नसरुल्लाह निकलेगा। Israelis attack on 7 health worker and rescuers in Beirut। ये एक अफसोसनाक ख़बर है। जो हेल्थ वर्कर हैं या रेस्क्यूअर हैं जो जंगी हालात में लोग जो ज़ख्मी लोग होते हैं या जो जहाँ पर जंगी हालात होते हैं वहाँ पे ये लोग अपनी फ़राइज़ ड्यूटी अंजाम देते हैं, उन पर भी इसराइलियों ने हमला किया है। ये बहुत ही अफसोसनाक ख़बर है। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल बैरूत में वाइट फास्फोरस इस्तेमाल कर रहा है जो कि पूरी दुनिया में बैंड है। ये भी एक बुरी ख़बर है। वाइट फास्फोरस का इस्तेमाल बहुत ही ख़तरनाक है और इससे स्किन एलर्जी के साथ साथ इंसानी जिस्म को बहुत ही नुकसान दे है। लिहाजा वाइट फास्फोरस का इस्तेमाल कर रहा है इसराइल, ये गलत है। नाज़रीन, ये थी आज की अपडेट्स और आखिर में आप वीडियो क्लिप्स ज़रूर देखें ताकि आपको जो ये इसराइल और ईरान की जंग है इसके मुतालिक आपको मालूमात हासिल हो। मुझे इजाज़त दें, इंशाअल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़। एक खुलासा हुआ है कि मौत से पहले नसरल्लाह ने एक डील की थी, उस डील के बारे में मैं आपको बताने वाली हूं। और क्या अमेरिका ने इजराइल का साथ छोड़ दिया है और देखिए ईरान ने अब नई खौफनाक ताकत दिखा दी है। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में देखिए, मौत से पहले नसरल्लाह की डील का खुलासा। दूसरा, अमेरिका ने क्या इजराइल का साथ छोड़ दिया है। तीसरा, ईरान ने दिखाई नई खौफनाक ताकत, वो क्या है। चौथा, इजराइल के नए हमलों से कैसे अब हिल गई है दुनिया। और पांचवा, नसरल्लाह की मौत की प्लानिंग क्या खामनेई यानी ईरान के सुप्रीम लीडर जानते थे। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले आप ये मैप देखिए। आप सबको पता है कि मिडिल ईस्ट में इस वक्त जंग के हालात हैं। ईरान ये रहा, इजराइल ये रहा और ईरान ने जैसे ही मिसाइल दागी है तब से अब जो ये हम कह रहे हैं कि अब बड़ा युद्ध होने वाला है जिसमें दूसरी कंट्रीज, दूसरे सुपर पावर्स, यूएस ऑलरेडी कूद चुका है, रशिया के भी कूदने के आसार है, चीन भी कूद जाता है तो फिर ये वर्ल्ड वॉर 3 हो जाएगा। अगर मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ, देखिए भारत इसके इस तरफ जाते हैं तो ईरान, इराक, सीरिया और तो अब इजराइल धीरे बढ़ता जा रहा है। देखिए सबसे पहला पॉइंट हमारा, मौत से पहले क्या नसरल्लाह की डील का खुलासा हो गया। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये वहां के लेबनान के फॉरेन मिनिस्टर कह रहे हैं कि नसरल्लाह अपनी मौत से पहले इजराइल के साथ युद्ध विराम चाहता था। यानी जब उनका असैसिनेशन हुआ तो उससे पहले नसरल्लाह मान गया था कि अब युद्ध विराम कर लेना चाहिए। लेबनान के विदेश मंत्री हैं अब्दुल्ला बो हबीब, उनका दावा है कि हमने ये पहले डील, और ये तो बात जो है अमेरिका और फ्रांस तक भी पहुंचा दी गई थी। अमेरिकी और फ्रांसीसी प्रतिनिधियों को भी बता दिया था हमने कि ऐसा कुछ हम प्लान कर रहे हैं। नेतन्याहू भी सीज फायर के लिए तैयार थे। फ्रांस और अमेरिका ने बताया कि नेतन्याहू भी 21 दिनों की सीज फायर के लिए तैयार है, लेकिन उसके बाद भी असैसिनेशन हो जाता है। और देखिए ये जो पूरा का पूरा मामला है वो एस्केलेट हो जाता है क्योंकि बाद में नेतन्याहू पलट जाते हैं। उन्होंने कहा कि मैं किसी की नहीं मानूंगा, मैं तो लेबनान में घुस के रहूंगा, मैं तो हिजबुल्लाह को मार के रहूंगा, मैं तो जितने भी हमले हैं वो करके रहूंगा, लेकिन ये रुकेगा नहीं मामला। जब तक अंत नहीं हो जाता हमारे दुश्मनों का तब तक रुकेगा नहीं। और देखिए मैंने आपके प्रूफ के लिए बता दिया है, क्रिस्टियान अमनपोर है, ये एक एंकर है सीएनएन के, और उन्होंने बताया है कि कैसे सीएनएन को इंटरव्यू में बताया है फॉरेन मिनिस्टर ने कि 21 डे की सीज फायर है वो असैसिनेट से पहले बात हो गई थी और ये सब कुछ पूरा मामला था। इसमें पूरा का पूरा यूएस और फ्रांस का भी इन्वॉल्वमेंट था, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। ये हैं वहां के फॉरेन मिनिस्टर जिन्होंने बताया, और ये खुद कह रहे हैं कि नेतन्याहू भी मान गए थे, लेकिन उसके बाद ऐसा क्या हुआ, इसके पीछे की क्या वजह थी। और देखिए जैसे ही खबर बाहर आती है तो जितने भी बड़े सोशल मीडिया हैंडल्स हैं जो पूरे के पूरे इन सारे अपडेट्स पे दे रहे हैं, उनकी तरफ से ये कंट्रोवर्सी आती है, ये कंट्रोवर्शियल बात आती है कि देखिए कि जब लेबनान के फॉरेन मिनिस्टर कह रहे थे कि नसरल्लाह मान चुका था, जब कह रहे थे कि यूएस फ्रेंच भी मान चुके थे, लेकिन नेतन्याहू को
क्योंकि गाजा में हमले नहीं रोकने थे, क्योंकि ये जो सब कुछ चल रहा है उसको नहीं रोकना था, तो नेतन्याहू ने मना कर दिया, लास्ट मोमेंट पे पलट गए और उसके बाद आज आपको हालात पता है कि बम की जो साइट्स है वो खत्म कर दें। देखिए वैसे तो पूरे तरीके से यूएस और इजराइल साथ है, लेकिन अगर इजराइल कहता है कि हमें तो परमाणु साइट्स पर हमला करता है तो अमेरिका ऐसा होने नहीं देगा, ईरान को परमाणु बम बनाने में लगेगा साथ। एक नई रिपोर्ट है गार्डियन की, मैं आपको बता देती हूं, उनका ये कहना है कि देखिए यूएस, एक तो पहले आप देख लीजिए, यूएस वुड नॉट सपोर्ट इजरायली अटैक ऑन ईरान न्यूक्लियर साइट्स, ये बाइडेन ने खुद ने ऐलान किया है और कहा है कि अगर ऐसा कुछ भी होगा तो हम नहीं मानेंगे, क्योंकि ये जो है बाइडेन्स कमेंट्स केम आफ्टर टॉप इजरायली डिप्लोमेट एट यूएन वार्न हिज कंट्रीज रिटेलिएशन, क्योंकि इजराइल लगातार कह रहा है हम जब कहेंगे हमला करेंगे, हम जब चाहेंगे हमला करेंगे। तो इस तरीके से बाइडेन ने पहले ही क्लियर कर दिया अगर ये न्यूक्लियर वाला मामला है तो हम इसका समर्थन नहीं करेंगे। और जिस रिपोर्ट की मैं बात कर रही थी कि देखिए न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए ईरान को हफ्तों से भी कहीं ज्यादा लगेंगे, ये रॉयटर्स की रिपोर्ट मैं आपको बता रही हूं। देखिए कि कैसे, माफ कीजिएगा, न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में आपको बता रही हूं कैसे न्यूक्लियर एक्सपर्ट्स का दावा है कि देखिए एक पूरा साल लग सकता है ईरान को न्यूक्लियर बॉम्ब बनने में। अभी जो उसके पास रिसोर्सेज है उससे हम ये नहीं कह सकते हैं कि जल्दी से ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बना देगा और फट जाएगा, तो इस जंग में ऐसा नहीं हो सकता है ना है। तीसरे पॉइंट पे आ जाता है कि ईरान ने कैसे अपनी नई खौफनाक ताकत दिखाई है। तो सबसे पहले तो ये चेहरे देखिए, ये वो 8 कमांडोज हैं जो कि ईरान ने इजराइल के मार गिराए हैं। और देखिए ईरान मिलिट्री क्या लिख रही है, द स्माइलिंग चाइल्ड किलर्स हु वर एलिमिनेटेड बाय आवर लेबनीज ब्रदर्स दिस मॉर्निंग, यानी हिजबुल्लाह ने 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 8 लड़ाके इजराइल के मार गिराए हैं, कमांडर्स कर दिया है। फिर देखिए रेजिस्टेंट अटैक ड्रोन सक्सेसफुली ब्रीचेस ऑक्यूपाइड जाफा, यानी हिजबुल्लाह ने पूरे के पूरे जितने भी रेजिस्टेंस अटैक हैं जाफा में कर और हमने टारगेट साइट्स पे जहां पर हमको हमला करना है, ये आयरन डोम, ये जितना भी पूरा कवच है इजराइल का, वो हमें रोक नहीं पा रहा है और हम जहां हमले कर रहे हैं वो सक्सेसफुल हो रहे हैं। फिर देखिए ईरान ये कहता है कि हमें मत बताइए कि हम कितना अंदर घुस सकते हैं, क्योंकि वो एक नक्शा बताता है कि देखिए हमने इतने ज्यादा हमले कर दिए हैं और एक एक हमले का नक्शा दिखाकर साइज बताई है कि कैसे हमने तबाही मचा रखी है और कैसे इजराइल का आयरन डोम हमें रोक नहीं पाया है। फिर देखिए ईरान एक वीडियो रिलीज करता है, ईरान मिलिट्री, वो कहता है कि देखिए हमारी गाड़ियां तैयार हैं, हमारे मिसाइल तैयार हैं और ये सारे इजराइल की तरफ आ रही है, अगर कुछ भी ऐसा हुआ इजराइल की तरफ से तो हम छोड़ने वाले नहीं हैं। फिर आगे देखिए, फिर ईरान ये दावा करता है सैटेलाइट इमेजेस दिखा के कि हमने इजराइल के जो सबसे ज्यादा डिफेंडेड बेस है उसको हमने तहस नहस कर दिया। अगर आप इसको क्लोजअप में देखते हैं तो जो इनके ये वाले बेसेस हैं जो सर्किल बना रखे हैं, इसमें उन्होंने हमला कर और इसको तबाह कर दिया है। ये देखिए, ये ईरान कह रहा है कि हमारी आर्मी को क्लोजअप में देखते हैं तो जो इनके ये वाले बेसेस हैं जो सर्किल बना रखे हैं, इसमें उन्होंने हमला कर और आए तो सही इजराइल हम बताते हैं। फिर देखिए हिजबुल्लाह इन्फ्लिक्ट्स पेन, 240 रॉकेट और इजराइल पे बरसा दिए और आईडीएफ भी एडमिट कर चुका है कि हमारे इधर बहुत ज्यादा लॉस हुआ है। और देखिए और आईडीएफ ये भी कह चुका है कि हमने लेबनान में भी बहुत लॉस कर दिया है आफ्टर ईरान हिजबुल्लाह फायर्स 240 रॉकेट्स एट इजराइल, और वही रात वाले हमले हो रहे हैं। और तो और एक इसमें नई अपडेट यह है कि जो नसरल्लाह का जनाजा है वो फ्राइडे को निकाला जाएगा, यानी कि कल निकाला जाएगा। में नई अपडेट यह है कि जो नसरल्लाह का जनाजा है वो फ्राइडे को निकाला जाएगा, यानी कि कल निकाला जाएगा। आप देख सकते हैं यमन के जो हूती विद्रोही हैं वो लगातार कह रहे हैं कि हम इजराइल पर हमले कर रहे हैं और हमारी ड्रोन स्ट्राइक सक्सेसफुल हो रही है। तेल अवीव जो कि राजधानी है जहां पर मोसाद का हेडक्वार्टर्स भी है, तो इस तरीके से हर जगह से इजराइल पर भी हमले हो रहे हैं और इजराइल भी लगातार गाजा पर हमले कर रहा है, लेबनान पर हमले कर रहा है और मैंने आपको बताया इराक में भी हमले कर रहा है। और देखिए जब से मैं आपको बता दूं ईरान ने मिसाइलें दागी हैं, उसके बाद जो वहां के सुप्रीम लीडर हैं ईरान खमनेई, वो सबसे मिलते हैं। किस किस से मिलते हैं? साइंटिफिक फिगर्स से मिलते हैं, ग्रुप ऑफ ईरानियन एलिट्स, और उनसे कहते हैं कि देखिए जब तक यूएस और यूरोप इधर हैं, इस पूरे क्षेत्र में हैं, तब तक ये सब कुछ सुलझ नहीं सकता, पीस नहीं मिल सकता है। आपके बेस पर हमला करेंगे जो मिडिल ईस्ट में है। तो इस तरीके से अभी देखिए कि किसी को पता नहीं है कब आपके ऊपर आके मिसाइल गिर जाए, चाहे वो इजराइल हो चाहे वो लेबनान हो। यहाँ पर हालात बहुत बुरे हो रखे हैं और वहाँ पर जो सिविलियंस रह रहे हैं वो इतने खौफ में, अभी आपको आगे बताऊंगी मैं कुछ रिपोर्ट्स में। लेकिन आप ये देखिए कि ईरान कैसे लगातार अपने जो साथी है उससे मिलते जा रहा है, चाहे वो कतर हो चाहे वो सऊदी अरब हो। अभी 2 दिन के दौरे पर हैं यहाँ के प्रेसिडेंट, और देखिए सीनियर डेलीगेशन ऑफ हमास कतर में मिलते हैं ईरान के प्रेसिडेंट, आप देख सकते हैं। और फिर इसमें भी कह देते हैं कि अगर बिल्कुल भी इजराइल की तरफ से गलती हुई या गलती से भी उन्होंने हमारी तरफ आंख उठा के देखा तो हमने जो ये ट्यूसडे को अटैक किया ना,
उससे ज़्यादा बड़ा और उससे ज़्यादा खतरनाक अटैक करेंगे। फिर देख, इजराइल तो सिविलियंस पे हमले करता है, लेकिन हम सिर्फ इजराइल के मिलिट्री बेसिस पर हमला कर रहे हैं, वहाँ के हेडक्वार्टर्स पर हमला कर रहे हैं। हम ऐसे ही सिविलियंस को नहीं मार रहे हैं। हमारा सिर्फ एम है कि हम इजराइल की जो मिलिट्री पावर है, इंटेलिजेंस पावर है, उसको खत्म कर दे। इसलिए वहाँ के जितने भी लड़ाके हैं, हमारा टारगेट सिर्फ वो हैं, हमारा टारगेट सिविलियन, हमारा टारगेट बच्चे और औरतें नहीं है। फिर देखिए, फैमिलीज इन इराक हैव नेम्ड देयर चिल्ड्रन नसरल्ला, यानी इराक में 100 बच्चों का नाम उन्होंने नसरल्ला रख दिया है। नसरल्ला की मौत के बाद अब ऐसा सिंपैथी की लहर आ गई है उस पूरे इलाके में, जो शिया मुस्लिम हैं। देखिए, इराकी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ कह रहे हैं, इराक कह रहा है कि हमने 100 बच्चों का नाम नसरल्ला रख दिया है। फिर आगे बढ़िए, इधर इजरायली डिफेंस फोर्स ने कहा है कि देखिए, मे द मेमोरीज ऑफ ऑल द फॉलन ऑफ अ ब्लेसिंग। जैसे कि मैंने आपको बताया है, ईरान ने 8 सोल्जर्स मार दिए हैं इजराइल के, और इजराइल ने उन सब के नाम यहाँ पर लिखे हैं और श्रद्धांजलि। और देखिए, वो एक एक जगह बता रहे हैं कि हमने रॉकेट दागे हैं, फलक मिसाइल्स दागी हैं, हमने इजरायली सिटी जो ये तिब्रियाज है वहां पे बॉम्ब किया है, वहां पे रॉकेट डाले हैं, यहाँ पर जो इजरायली सोल्जर्स हैं राहेब मिलिट्री साइट में, हमने उनको उड़ा दिया है। और देखिए, इस तरीके से मिलिट्री पावर पर हिजबुल्लाह लगातार हमले कर रहा है। 7 सेपरेट अटैक्स ऑन इजरायली फोर्सेस। मैं आपको ये लगातार ब्रेकिंग्स बता रही हूँ कि हिजबुल्लाह के हमले लगातार इजराइल पर हो रहे हैं, और वो हर हमले की जानकारी दे रहे हैं कि कहाँ कहाँ हम सारे हमले कर रहे हैं। और इनफैक्ट जो साउथ लेबनान में इजराइल घुस चुका था, उधर भी पूरा का पूरा रेजिस्टेंस दे रहा है हिजबुल्लाह, और उनको पीछे धकेल चुका है। इस तरीके से पूरे के पूरे दावे हो रहे हैं। ट्रायल ये कर रहा है कि उन्होंने भी लगातार पोस्ट डाले हैं कि देखिए, 3 बड़े आतंकवादी जो कि इजराइल कहता है, देखिए, रावी मुस्तहा, सामे सिराज और ये सामी ओदे, उन तीनों की तस्वीर है। और ये कौन है? एक तो हमास गवर्नमेंट जो गाजा में चलती है उसका हेड है, एक तो हमास पॉलिटिकल ब्यूरो का हेड है, एक लेबर कमेटी का हेड है, एक कमांडर ऑफ हमास जनरल सिक्योरिटी है। तो आप देख रहे हैं कि जितने भी कमांडर्स हैं, जितने भी लीडर्स हैं, लगातार इजराइल उनको हमले करके उनको मौत की नींद सुला दे रहा है। फिर देखिए, रशियन एयरबेस अंडर अटैक, इजरायली मिसाइल्स ब्लो अप, मैसिव वेपन्स डिपोर्ट इन सीरिया। देखिए, अभी तक तो लेबनान में हमले हो रहे थे, अभी तक तो यमन में हमले हो रहे थे, अभी तक तो गाजा, फिलिस्तीन, वेस्ट बैंक में हमले हो रहे थे, लेकिन अब तो इजराइल और आगे बढ़ गया है, सीरिया तक पहुंच गया है। ओवरनाइट 50 मिनट तक हमले किए हैं पूरे के पूरे, और वहां पे कुछ हेल्थ वर्कर्स भी, मैं आपको बता दूं, मर चुके हैं, और वहां पर सिविलियंस भी मर चुके हैं, और इसकी निंदा भी हुई है यूएन की तरफ से। और ये जो 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये 4 तस्वीरें इजराइल की ताकत है। इन 4 तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि 4 डिफेंस सिस्टम कैसे इजराइल को प्रोटेक्ट किए हुए हैं। सबसे पहले नहीं है, इजरायली अटैक ऑन सेंट्रल बेरूत किल्ड 7 हेल्थ एंड रेस्क्यू वर्कर्स। यही मैं आपको बता रही थी कि बेरूत में जो हमले हुए हैं इजराइल की तरफ से, उसमें हेल्थ वर्कर्स भी मर चुके हैं। गाजा का डेथ टोल देख लीजिए आप, गाजा में अभी तक 40,000 से ज्यादा लोगों को मार चुका है इजराइल, यानी लगातार हमले हो रहे हैं। और इनफैक्ट इजरायली अटैक में ये जो एक बेरूत में, जो कि लेबनान में है, लेबनान की राजधानी है, वहां पर एक ये पूरा आपको कब्रिस्तान दिख रहा होगा, वो भी तहस नहस कर दिया इजराइल ने। इजराइल के लगातार हमले हैं। अल जजीरा की रिपोर्ट है, वो तो ये भी दावा कर रहे हैं कि व्हाइट फॉस्फोरस, जिसको जंग में इस्तेमाल करना पूरी दुनिया में बैन है, क्योंकि व्हाइट फॉस्फोरस के अगर आप हमले करते हैं तो उसके बाद आपकी स्किन पर पूरा का पूरा इफेक्ट दिखने लगता है, जहरीली गैस होती है, आप इस तरीके से देख सकते हैं। तो दावा किया जा रहा है कि इजराइल अब व्हाइट फॉस्फोरस म्यूनिशन भी कर रहा है, यानी बेरूत पे अब व्हाइट फॉस्फोरस केमिकल बम लादा जा रहा है, ताकि वहां पर जितने भी लोग हैं वो इस जहरीली गैस में आके तड़प तड़प के मर जाएं। अब पूरा का पूरा एक पत्र लिखकर भेजा, किनको पत्र लिखकर भेजा? नसरल्लाह को, कि भाई साहब, इजराइल तुमको मारने वाला है, मेरे पास इंटेलिजेंस का पूरा पूरा रिपोर्ट है, तुम जहां पर हो, यानी जहां पर लेबनान में हो, वहां से निकल जाओ, हम लोग यहाँ जाओ, लेकिन लेबनान से निकल जाओ, क्योंकि इजराइल अब तुम्हें खत्म करने वाला है। लेकिन नसरल्लाह ने नहीं सुनी, खमनई को पता चल गया था। दावा है इजराइल ने बिठाए हिजबुल्लाह में एजेंट। इधर खमनई ये कहते हैं कि देखिए, इजराइल ने हिजबुल्लाह के अंदर अपने एजेंट बिठा रखे हैं। आपको मैंने पहला दावा बताया था कि ईरानी सरकार में भी इधर इजराइल ने अपने एजेंट्स बिठा रखे हैं, और अब खमनई खुद कह रहे थे कि हिजबुल्लाह में कहीं ना कहीं एजेंट बिठा दिए हैं इजराइल ने अपने, तो तुम वहां से सबसे पहले निकलो और हमारे पास आओ। IRGC अब्बास, निल्फोरुशान भी मारे गए, आपको पता है। नसरल्लाह के साथ ही ये पूरे का पूरा हमला जो हुआ था उसमें मारे गए थे। और रॉयटर्स की खबर है, ईरान खमनई वार्न नसरल्लाह ऑफ इजरायली प्लॉट टू किल हिम। सोर्सेस से, सूत्रों के हवाले से ये खबर आई है, और इसकी थोड़ी सी डिटेल्स अगर मैं आपको बताती हूँ, जो अभी मैंने आपको बताया वही है कि खमनई ने एक मैसेज भेजा था और बोला था कि तुम जल्द से जल्द ईरान के लिए निकल जाओ और हमारे पास आ जाओ, क्योंकि हिजबुल्लाह के अंदर अपने एजेंट बिठा दिए हैं। और अगर आप इसमें आगे देखेंगे कि इन्फिल्ट्रेशंस हो गए हैं, अब जो खमनई हैं वो किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करते हैं।
द सुप्रीम लीडर नो लॉन्गर ट्रस्ट एनीवन, क्योंकि तेहरान में भी उनको लगता है कि इजराइल ने अपने एजेंट बिठा दिए हैं और तो और हिजबुल्ला में भी बिठा दिए हैं। तो आप इंटेलिजेंस देखिए इजराइल की कितनी खौफनाक है कि वहां पर जितने भी बड़े लीडर्स हैं उनको लिटरली अरेस्ट किया जा रहा है। जो भी शक के घेरे में आ रहा है, नसरल्लाह's death has prompted Iranian authorities to thoroughly investigate possible infiltrations within Iran's own rank। और वहां पर जो भी कह रहा है, जो भी लेबनान में ट्रैवल कर रहा है, जो भी ये कह रहा है कि कोई स्पेसिफिक लोकेशन में किसी के भी जो और कहीं ना कहीं अरेस्ट करना भी शुरू कर दिया है। फिर देखिए, अब मैं आपको कुछ अपडेट्स देती हूँ। यूनाइटेड नेशन सेज इजराइल्स ट्रैवल बैन ऑन सेक्रेटरी जनरल लेटेस्ट अटैक ऑन इट्स स्टाफ। यानी अभी आपको कल की ही खबर है कि कैसे यूएन के जो जनरल हैं, इजराइल कहता है कि तुमको हम अपनी कंट्री में आने नहीं देंगे, क्योंकि जब गाजा हमले करता है तब तुम कुछ बोलते नहीं हो, तो आप तो इजराइल आओ ही मत क्योंकि आप बायस हो। तो इस तरीके से यूएन अब भड़क चुका है। यूएन को लग रहा है, यूनाइटेड नेशंस को, इजराइल ने एक बार फिर हमारी बेइज्जती कर दी है, एक बार फिर जो है हम पे डायरेक्ट हमला किया है। और जनरल, छोटे मोटे इंसान ने, सेक्रेटरी जनरल की पता ही नहीं है लेबनान में। चलो इधर इजराइल में तो फिर भी आयरन डोम है कि कोई भी मिसाइल आती है अलर्ट बजने लगते हैं, सब लोग बंकर में चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं खबरें दे देती हूँ, हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह के दामाद की मौत का दावा हो चुका है। और ये देखिए इजराइल की ताकत दिखाता है कि कैसे जितने भी सोर्सेज हैं, इजराइल धीरे धीरे इनके जितने भी लड़ाके हैं उनको खत्म करता जा रहा है। सीरिया में इजराइल के हवाई हमले में मौत हो गई है, मैंने आपको बता दिया है पहले ही। लेबनान बोला कि सीज फायर के लिए हिजबुल्लाह तैयार था। और देखिए चीन ने सिक्योरिटी काउंसलिंग से संघर्ष रोकने की मांग की है। फिर आगे देखिए, लेबनान में 4 दिन में कितने, तकरीबन 300 लोगों की मौत हो गई है। लेबनान में इजरायली हमले में अमेरिकी नागरिक की मौत हो गई है और वहां पर न जाने कितने लोग स्टक हैं। वो लोग, क्योंकि अमेरिकी नागरिक की मौत हो गई है और वो लगातार एम्बेसी से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको कोई जवाब नहीं मिल पा रहा है। तो आखिरकार वो अपने वतन वापस कैसे लौटे। और देखिए इसमें कहीं ना कहीं बहुत सारे इंडियंस भी हैं। इजराइल ने सीरिया पर भी हमला किया, 3 की मौत, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। अंडर बॉम्ब्स इन लेबनान, अमेरिकन फील अबेंडेंड। अमेरिकन को वहां पर लग रहा है कि यार हमारी सरकार हमारे लिए कुछ कर ही नहीं रही है, हम लगातार यूएस एम्बेसी से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन हमको कोई यहाँ पर निकाल ही नहीं रहा है। और इधर इजराइल ईरान में पूरे के पूरे ऐसे जंग के हालात हो गए तो हमारी जान तो खतरे में है। ईरान रिज्यूम्स फ्लाइट्स आफ्टर अटैक ऑन इजराइल, लेकिन अभी तक सिर्फ ईरान है जिन्होंने अपनी फ्लाइट रिज्यूम कर दिया। आसपास जितने भी क्षेत्र हैं उन्होंने नहीं किया है। और इनफैक्ट जितने भी देश हैं वो अपने नागरिकों को कह रहे हैं कि ईरान का ये एयरबेस तो बिल्कुल इस्तेमाल मत करना, क्योंकि अभी पता ही नहीं है कहां से किधर हमला हो जाए, तो वहां पर जान सबकी खतरे में है। और इनफैक्ट कतर के जो मिनिस्टर हैं उन्होंने ये कहा है कि कलेक्टिव जीनोसाइड हो रहा है। ये जो इजराइल है उसने गाजा को एक ऐसी जगह बना दिया है कि वहां पर अब कोई रह नहीं सकता है। और देखिए बताया जा रहा है कि ये जो 2 स्टेट सोल्यूशन है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एन इंडिपेंडेंट वायलेबल पैलेस्टीनियन स्टेट है, तो इस तरीके से कतर ने निंदा की है इजराइल की कि जो कलेक्टिव जीनोसाइड हो रहा है वो रुक जाना चाहिए। और कहीं ना कहीं बोला है। और ईरान के प्रेसिडेंट जो है पेजेश्कियान वो मिले हैं, मैंने आपको पहले ही तस्वीरें दिखा चुकी हूं। मैं बैंक ऑफ इंग्लैंड, एक नई चेतावनी आपके लिए, बैंक वो रुक जाना चाहिए और कहीं ना कहीं बोला है। और ईरान के प्रेसिडेंट जो है पेजेश्कियान वो मिले हैं, मैंने आपको पहले ही तस्वीरें दिखा चुकी हूं। मैं बैंक ऑफ इंग्लैंड, एक नई चेतावनी आपके लिए। बैंक ऑफ इंग्लैंड कहता है कि देखिए ऑयल शॉक रिस्क, यानी ये जो अगर ईरान ने सोच लिया ना कि हम जितने भी ये ऑयल टैंकर्स हैं हमारे, हम कहीं पे भी तेल नहीं भिजवाएंगे, तो ग्लोबल लेवल पर इकोनॉमी पे असर पड़ने वाला है। क्योंकि जितने भी वॉर की स्थिति बनी हुई है, मिडिल ईस्ट से आपको पता है तेल आता है, भारत भी कहीं ना कहीं वहीं से तेल लेता है, हालांकि रशिया से भी लेता है। लेकिन अगर ऐसा हो जाता है तो इन्होंने, जो बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर है, उन्होंने ये कहा है कि यार जब हम बात करते हैं 1973 की, उस वक्त तेल की कीमतें कितनी ज्यादा बढ़ गई थी, हर किसी के लिए महंगाई हर जगह इतनी बढ़ गई थी, सरकारों में टेंशन आ गई थी। तो कहीं वैसा ही इस बार वापस ना हो जाए, क्योंकि जब से ये जो हमास ने जो इजराइल में हमले किए ना, उसके बाद से ऑयल की प्राइस लगातार बढ़ती जा रही है। फिर आगे देखिए, इजराइल अटैक सेंट्रल बेरूत, मैंने आपको बता दिया है। और तो और 9 जने और 14 घायल हैं इजरायली एयर स्ट्राइक जो कि सेंट्रल बेरूत में हुई है। आगे मैं आपको बता चुकी हूं कि लेबनीज आर्मी का भी एक सोल्जर मर चुका है। और इसी बीच में देख लीजिए, लेबनान जंग का शेयर बाजार पर असर पड़ा है। यानी सिर्फ ऑयल की कीमतें नहीं, पूरे अगर आप ग्लोबल लेवल पे देखते हैं, अगर मैं सिर्फ भारत की भी बात करती हूँ, सेंसेक्स 1.57% गिरा है, निफ्टी भी 1.55% गिरा है। तो इस तरीके से आपकी जेब पर भी असर हो रहा है। फिर देखिए आगे, यूरोपियन यूनियन ने कंडेम किया है इजरायली किलिंग ऑफ पैरामेडिक्स इन बेरूत, यानी बेरूत में जो हमला हुआ और वहां पर जो हॉस्पिटल से जुड़े लोग हैं, जो वहां पर लोगों की सहायता कर रहे हैं, वो ही मर जाते हैं हमले में। तो उसके बाद यूरोपियन यूनियन ने इसकी निंदा की है। और देखिए अब ये लगातार चीजें बढ़ती जा रही
है, मासूमों की जान जा रही है। लेबनान में आपको पता है एक सोल्जर मर चुका है। हिजबुल्लाह कह रहा है कि हमने 20 मिसाइलें दाग दी हैं, रॉकेट, आर्टिलरी, सब कुछ हम इजराइल के सोल्जर्स और मिलिट्री साइट्स पर दागे जा रहे हैं और उनको धीरे धीरे तबाह करते जा रहे हैं। और देखिए 99 पैलेस्टीनियंस हैव बीन किल्ड एंड 169 वुंडेड। तो देखिए इसमें जो आम जनता है उनकी जाने जा रही है। वहाँ की आप कुछ तस्वीरें निकाल के देखिए कि बच्चे वहाँ पर कैसे सफ़र कर रहे हैं, वहाँ पर महिलाएं कैसे सफ़र कर रही हैं, और इनके लड़ाकों की आपस की जंग में वहाँ पर जो आम जनता है और जिनका तो वहाँ से कोई लेना देना नहीं है, जो तो फॉरेन नेशनल्स हैं, वो भी कहीं ना कहीं वहाँ पर मर जा रहे हैं और वापस अपने देश आने की कर रहे हैं। हमारे भारतीय भी वहाँ पर लाखों में हैं। इधर मैं आपको अगर मिडिल ईस्ट की बात बताती हूँ तो देखिए, अगर वहाँ से आप अभी आ सकते हैं तो आप आ जाइए, क्योंकि वहाँ पे हालात आपको पता है, हम रोज़ देख रहे हैं, बिगड़ते जा रहे हैं। अब इस पे आगे क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देखते रहिए, न्यूज़ 24 देखते रहिए। मैं हूँ रिमझिम जेठानी। तेल की एक बूंद और गैस मिडिल ईस्ट से बाहर नहीं निकल पाएगी अगर हमें युद्ध में झोंका गया तो। ये बात अच्छे से याद रखना कि यूरोप में सर्दियां करीब हैं, बाकी आप समझदार हैं। इराक के एक सीनियर अधिकारी की तरफ से आई ये धमकी वाकई दुनिया के लिए काफी गंभीर मानी जानी चाहिए। ईरान ऑब्जर्वर ने अपने सोशल मीडिया पेज पर इसे शेयर किया है। साथ ही ये इशारा भी दिया है कि अगर मिडिल ईस्ट में इसराइल और अमेरिका ने ईरान के खिलाफ जंग छेड़ी तो इराक भी ईरान की हिमायत में होगा और फिर कोई भी ताकत मिडिल ईस्ट से तेल और गैस लेकर नहीं जा पाएगी। अगर ऐसा होता है तो ये पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ा संकट होगा। यूरोप तो यूरोप, एशिया भी बुरी तरह प्रभावित होगा। एक दौर में ईरान इराक जंग के दौरान दुनिया तेल के संकट को देख चुकी है। इस बार तो हालात और विकराल होंगे। इसका एक और कारण है, ईरान के पास तेल गुजरने का सबसे अहम रास्ता है। ये स्ट्रेट ऑफ होर्मुज है। ये रास्ता फारस की खाड़ी में है और दुनिया भर के लिए कच्चे तेल का एक बहुत बड़ा हिस्सा यहाँ से गुजरता है। दुनिया को सप्लाई होने वाला 1/3 LNG भी इसी रास्ते से गुजरता है। इस रास्ते को ग्लोबल इकोनॉमी की नाजुक नस भी कहा जाता है। अगर ईरान के खिलाफ इसराइल ने युद्ध शुरू किया और अगर ईरान इस रास्ते को रोक दे तो दुनिया भर के ऊर्जा बाजार में उथल पुथल हो सकती है। दुनिया के आधे से ज्यादा देशों में कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं। विकासशील और अविकसित देशों की अर्थव्यवस्थाएं बुरी तरह डोल सकती हैं। अगर ईरान को गुस्सा आया और उसने इस रास्ते पर अपनी मिसाइल और जहाज लगा दिए तो न अमेरिका कुछ कर पाएगा और न रूस, ना ही वो देश जो कि ओपेक संगठन से जुड़े हुए नहीं हैं। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से भारत जैसे देश सऊदी अरब, इराक और यूएई से कच्चा तेल आयात करते हैं। ईरान पर कोई हमला हुआ और ईरान ने कुछ बड़ा किया तो भारत सहित कई देशों में कच्चे तेल की कीमतें आसमान पर पहुंचना तय है, क्योंकि उनके पास अरब देशों से तेल ले जाने का इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। रही बात इराक की, तो आज के दौर में ईरान समर्थित कई संगठन इराक को कंट्रोल करते हैं। इराक की संस्कृति से लेकर अर्थव्यवस्था और डिफेंस तक में ईरान का दखल है। शियाओं के प्रमुख तीर्थ स्थल करबला और नजफ भी इराक में ही हैं और तेल की दौलत से इराक आज भी मालामाल है। ऐसे में ईरान पर आए संकट से इराक ने दुनिया का तेल रोका तो लेने के देने पड़ जाएंगे। हो सकता है अंदर खाने दुनिया के कई देश इसराइल को समझा रहे हों कि अब वो कोई बड़ा हमला न करे, लेकिन मुश्किल है कि इसराइल अपनी आक्रामकता से पीछे हटे। अगर ऐसा होता है तो दुनिया को एक बड़े तेल संकट और भारी महंगाई का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। और ये भी फिक्र की बात है कि यूरोप में सर्दियां करीब हैं।